सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। हमारे ज़हन में है कि फ़्रॉड सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आज इंग्लैंड के ऐसे 2 केस आपके सामने लेके आऊँगा जिससे आप सबक हासिल कर सकते हैं। और ये मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो फ़्रॉड होते हैं वो भी मिलियन के हिसाब से होते हैं। आपके तसव्वुर में भी नहीं कि कैसे-कैसे यहाँ पे फ़्रॉड किए जाते हैं। ये जनाब एक उन्होंने फैमिली पकड़ी है, वो साहब गिरफ़्तार किए गए हैं। ये यहाँ पे लंदन में, लंदन के कुछ इलाकों में और भी इंग्लैंड के कुछ इलाकों में क्या काम इन्होंने डाला कि घर बेचे हैं और जाली पेपर तैयार किए जाते थे। जाली पेपर तैयार करके तो लोगों के घर भेज दिए जाते थे। ये ऐसे मुझे समझ नहीं आई, अभी तहकीक होगी तो पता चलेगा। और इसके पास बड़ी-बड़ी महँगी गाड़ियाँ थी और ये जनाब पिकनिक मना रहा था, पुलिस ने पकड़ा है और इसके ऊपर अब केस चलेगा। किस तरह ये पेपर तैयार करते थे, क्या तरीका वारदात था, आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें सामने आएँगी। यहाँ पे और भी मुख्तलिफ तरीकों से फ्रॉड किए जाते हैं इंग्लैंड में। कई लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे जो है वो घुमा बैठते हैं और जाली पेपर इंग्लैंड जैसे मुल्क में तैयार करने एक हैरानगी की बात है। इसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई ऐसे बंदे शामिल होंगे जो मॉर्गेज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब ये कितना बड़ा गैंग है, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई इसे पकड़े हुए, आहिस्ता-आहिस्ता इसकी तहकीक होगी। तो ये बात आप लोगों को इसलिए मैंने बताई कि अगर यहाँ भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, तो मुकम्मल तहकीक किया करें पहले और उसके बाद ये नहीं कि अपना कहा जनाब फाड़ लो वाला काम ना होना चाहिए। और दूसरा फ्रॉड सुन लें आप, जो लोग होटलों में रहते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में सियासी बना वाले जो हैं वो होटलों में ठहराए हुए हैं और उनके ऊपर काफ़ी खर्चा-मर्चा आता है। बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है वहाँ पे होटलों में। वहाँ पे उनको कपड़े धोए हुए मिलते हैं, इस्त्री हुए मिलते हैं, खाना 3 वक़्त का मिलता है और वो तमाम सहूलतें वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, महीने कोई 15 हफ़्ते बाद 10-15 पाउंड मिलते हैं, शायद 8-10 पाउंड ही मिलते हैं, लेकिन वो तमाम सहूलतें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब हुआ क्या, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। हुआ ये कि ये फिर मुख्तलिफ कंपनियों को बाकायदा तौर पर ठेके दिए जाते हैं, सादा लफ्ज़ों में मैं समझाता हूँ आपको। और फिर वहाँ पे जनाब वो जो ठेकेदार होते हैं, वो ज़ाहिर है ऐसे बंदे मौजूद होंगे जिनके साथ मिलकर ये फ्रॉड किया जाता है। जो खाना है वो नाक़िस वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। अंदाज़ा लगाएँ कि अगर वो होटल फ़र्ज़ करें यहाँ पे है, लंदन में है, तो खाना बर्मिंघम से आ रहा है। ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं और गंदा खाना दिया जाता है और उसमें फिर कपड़ा लगाया जाता है। जो बड़ी तादाद में लोगों का कहना है कि वो खाना जो है हम खा ही नहीं सकते, उसे फेंकना पड़ता है। और इसी तरह ये जो फ्रॉड चल रहा था, ये जो होटल थे, इन लोगों ने बिल्कुल ये बंद कर दिए आम पब्लिक के लिए और होटल वालों की खूब पिकनिक शुरू हो गई कि वहाँ पे सियासी पनाह वाले जो थे, उनको जनाब मुश्किल उन्होंने रख लिया और पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा बोझ इस वक़्त ये चल रहा है और इसमें क्या फ़ायदा है? कोई गवर्नमेंट के ऑफ़िसर जो हैं, उनमें ये शऊर नहीं है, उनमें समझ नहीं है कि इनको किसी ऐसे जगह पे कैंपों में रखा जाए, जहाँ पे आप कौम की बचत कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप टैक्स पे टैक्स, यहाँ पे इंग्लैंड में आप देखते हैं, कभी कोई टैक्स के बारे में बातचीत हो रही है, कभी किसी टैक्स के बारे में हो रही है। और फिर इससे पहले आपको पता होगा कि रवंडा प्लान भी बनाया हुआ था, तो वहाँ भी काफ़ी खर्चा-मर्चा करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। तो फ्रॉड यहाँ पे भी बहुत बड़े हैं और ये जब लोग पकड़े जाते हैं वो बाद की बात है, मगर जो कौम का नुकसान होता है वो आप सोच नहीं सकते। ऐलानात होंगे जनाब ये होटल हम बंद कर देंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर उसके बावजूद क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कोई फ़ायदा होता है, तो वो वहाँ पे जनाब अपना सिस्टम चलाता है। मुझे कल किसी ने एक ऐसी बात बताई कि ऐसे काम हमारे लोग करते हैं, अब मैं वो खुल के नहीं बता सकता, मजबूरी है कोई, कि यहाँ भी दीन को बेचा जाता है। ये नहीं कि वहाँ पे बेचा जाता है पाकिस्तान,
यहाँ भी दीन के लिए जो जगह मुकर्रर की हुई है वहाँ से काफ़ी पैसा आ रहा है और ये बड़े खौफनाक हालात हैं। जो दूसरे हमारे ज़हन में है कि सिर्फ एशियन ही गलत काम में लगे हुए हैं, इसमें दूसरे ममालिक के लोग भी लगे हुए हैं। और ये जो होटलों में, मैंने थोड़ी सी आपको तफसील बता देता हूँ कि नीचे सिक्योरिटी ऐसे खिलारी हुई है जैसे ऊपर कोई बहुत बड़े वो वीआईपी मेहमान आए हुए हैं और उस सिक्योरिटी के ऊपर भी खर्चा किया जा रहा है, उसमें से भी पैसे खाए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? मुझे इत्तला मिली है कि उन सबको नोटिस दिया गया है इसी महीने में कई जगह से और उनके मतलब तहकीकात होंगी, लेकिन क्या होना, हैरानगी की बात है कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कवानीन के मुताबिक चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इतने इतने बड़े फ्रॉड आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ ऐसे ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, कभी कोई गैंग पकड़ा जाता है। बेनिफिट फ्रॉड बहुत ज़्यादा, बेनिफिट फ्रॉड इतना लंबा चौड़ा समझ से बाहर है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो ये बेनिफिट देते हैं, वो किसी की इंक्वायरी क्यों नहीं सही तरह कर सकते। पिछले दिनों मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था, पता नहीं कितने मिलियन का टीका लगाया उन्होंने और कितने उन्होंने बेनिफिट के लिए अकाउंट बनाए हुए थे, कितनी जगह से वो बेनिफिट उठा रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ठीक है, हमारे मुल्कों की तरह नहीं है, हमारा तो हर बंदा ही फ्रॉडी है ना। पाकिस्तान में तो आपको पता है, कल ही मैं देख रहा था, वो रेडी वाला कुछ फल फ्रूट बेच रहा था, तो उसने पहले ही शॉपर जो थे ना तैयार करके लटकाए हुए थे रेडी के साथ। हमारे साथ छोटे छोटे फ्रॉड भी करते हैं ना, जहाँ जिसका हाथ बढ़े वहाँ तक का फ्रॉड करता है। तो जो सामान लेने आता था उससे फ्रूट वो देख के साथ लेते हैं लोग, तो वो जैसे ही पैसे निकालने लगता या मोबाइल के साथ कुछ देखता तो वो जनाब वो शॉपर बदल देते हैं। हाँ, हर जगह पे फ्रॉड ही मौजूद है, ये ना समझे। और ये जो इतना फ्रॉड होता है सिर्फ अवाम को भुगतना पड़ता है। अवाम को इसलिए भुगतना पड़ता है कि अवाम के ऊपर भी टैक्स लगाए जाते हैं, काउंसिल टैक्स बढ़ा दो, फलां टैक्स बढ़ा दो, फलां टैक्स बढ़ा दो। अभी ये जो पार्लियामेंट आई हुई है, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही। क्या वजह है, क्या वजह कि इतने महंगे होटलों में इतना खर्चा करने की क्या वजह है? तो सोचना चाहिए इस गवर्नमेंट को कि अगर आप इनको किसी हाउस में, किसी जगह पे, ऐसी जगह पे रख सकते हैं, और इंग्लैंड में बड़ी जगह पड़ी हुई है, ये नहीं कि जगह नहीं है, और वहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। एक दफ़ा मुझे याद है, मैं यहाँ पे हॉलीडे किसी को मिलने गया, तो पहले जनाब 2 बंदे बाहर खड़े हुए, हाँ जी, अपनी आईडी दिखाएँ जी, आईडी दिखाई, फिर एक आगे रजिस्टर लेके बैठा हुआ है, हाँ जी, नाम लिखाएँ, लिखाया, फिर एक और बैठा हुआ है, पता नहीं वो क्या मेरी तलाशी ले रहा था, फिर एक और आगे बैठा हुआ है। तो मैंने मिलना तो जिससे था वो बाहर मिल गया, तो मैंने सिर्फ वॉशरूम जाना था, तो वो कहते जनाब आप वहाँ पे जाएँ, वो आपको कुछ और पता नहीं क्या करना। मैं कहा मिट्टी डालो। सब फ्रॉड, ए टू ज़ेड फ्रॉड। आप सोच सकते हैं, अगर अकल हो इन लोगों में, तो जो सियासी पनाह वाले हैं उनको एक कार्ड दे दें, उसी से दरवाज़ा खुले, वो अंदर चले जाए और कैमरे से आप एक बंदा बैठा दें और वो सिक्योरिटी आपकी चेक करता रहे कौन सा यहाँ पे तूफान आने वाला है। ये क्योंकि माफिया यहाँ पे भी इस तरह की कंपनियां बनी हुई हैं जो इस तरह के काम करते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी का बताया, ये भी पता नहीं कितनी देर से फ्रॉड कर रहा था। वो जो गाड़ियाँ उसके घर के बाहर, वो देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो जनाब ये चीज़ें जो है ये पूरी दुनिया में चलती हैं, इंग्लैंड नहीं है, अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी फ्रॉडी बैठे हुए हैं, हर जगह पे फ्रॉडी बैठे हुए हैं। कोई लेट पकड़ा जाता है, कोई जल्दी पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता। इसी तरह दुनिया का सिस्टम चल रहा है। अब जो हमारे पास इतला है कि यहाँ पे जो सियासी पनाह वाले हैं उनको बड़ी तादाद में वापस भेजा जा रहा है, हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट किया जा रहा है, मगर जिनको रखना है उनको भी सही तरीके से आप रखें। और इसमें पाकिस्तानी भी हैं जिनको पकड़ पकड़ के वापस भेजा जा रहा है। फॉरेन अर्जेंट पासपोर्ट बनता है, वो 1 दिन का, 24 घंटे का, और उनको प्लेन पे बैठा देते। लेकिन तेज़ी के बावजूद वो बता रहे कि इतनी तेज़ी से लोग आ रहे हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हुआ, क्योंकि यूरोप में खलबली मची हुई है, आपको पता है।
तो वहाँ से भाग के इधर आते हैं, यहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे वो दोबारा सियासी बना के केस करवा लेते। मैं उनके कोई खिलाफ नहीं सियासी बना के, मैं इन फ्रॉडियों के खिलाफ हूँ जो उनके ज़रिए उनको सिस्टम में ला के तो फ्रॉड करते हैं। और यहाँ पे महंगाई देखे कितनी हो चुकी है, किस तरह लोग खर्चे पूरे करते हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंग्लैंड के इस वक्त हालात काफ़ी टाइट हैं। अगर आप आस पास भी नज़र लगाएं, कारोबारी हालात जो है वो भी, लोग ऑनलाइन सस्ती चीज़ें ले लेते हैं, सस्ती वेबसाइट बनी हुई है। कई स्टोर में देखता हूँ, कई दुकानें वो बंद हो रही हैं। ये आज मैंने कहा आपको बताऊं कि फ्रॉडी हर जगह पे मौजूद है। और जो घर बार आप ख़रीदते हैं, पहले रजिस्ट्री उनको, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ से चेक करवाएं कि ये मकान इस बंदे के नाम है, और फिर जाके घर ले। एक पकड़ा गया, पता नहीं कितने लोग इस तरह के काम करते हों। चैनल को